हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। अनिल दिल्ली का ही था। अपने परिवार के साथ लाजपत नगर में कहीं रहता था। एक दिन मैं और मेरा यह दोस्त एक उबाऊ लेक्चर बंक करके कॉलेज के सामने वाले उस छोटे से ढाबे पर बैठे हुए थे, जहां हम सबका काफ़ी आना जाना था। खाली बैठ गए गपशप करते हुए मैंने चाय के लिए इशारा कर दिया। 5 मिनट से भी कम समय में गर्म चाय के 2 गिलास हमारी मेज पर थे। इससे पहले कि हम अपना अपना गिलास उठाते, अनिल उठा और ढाबे के बगल में स्थित पान बीड़ी वाली छोटी सी दुकान से एक विल्स नेवी कट का पूरा पैकेट और एक माचिस ले आया। ब्रांड उन दिनों मेरा भी वही था, मगर मैं तब पैकेट नहीं 1-2 सिगरेट ही खरीदा करता था। उसने एक सिगरेट निकालकर मुझे थमाई, दूसरी अपने ओठों में दबाकर बड़ी दक्षता से दोनों को सुलगाया। माचिस से सिगरेट सुलगाने में एक्सपर्ट हो गए हो, मैंने तारीफ की, क्योंकि मुझे वो काम तब लाइटर से ही आसान लगता था। शुक्रिया, वो मुस्कुराया और हम दोनों ने अपनी अपनी चाय उठा ली। यार, कल पता है क्या हुआ? अनिल अचानक बोला। बड़ी मुसीबत में फंस गया था मैं। क्यों, क्या हुआ? मैं जानने को उत्सुक था। कल रिश्तेदारी में एक शादी थी, उसने शुरू किया। मोटी पार्टी है तो चल तुझे पूरी बात बताता हूँ। वह खाली गिलास मेज पर रखते हुए बोला। महरौली गुड़गांव रोड पर किसी बैंक्वेट हॉल में शादी थी। मैंने भी अपनी चाय खत्म की और गिलास रखता हुआ बोला, उस महंगे इलाके में शादी ब्याह फैशन ही हो गया है आजकल। छोटी बहन के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसके चलते मेरी मम्मी भी नहीं जा पाई। अनिल बोला। मुझे न सिर्फ शादी में जाना पड़ा, पापा को भी अपने साथ बाइक पर ले जाना पड़ा। ठीक है भाई, तो गलत क्या है इसमें? यार, तू मेरे बाप को जानता नहीं है। पीछे बैठकर सारा रास्ता सेफ ड्राइविंग पर उपदेश झाड़ते रहे। माँ बाप को बच्चों की फिक्र रहती है यार। अब तुम मुझे लेक्चर मत दे। अनिल थोड़ा चिढ़ा हुआ था। पहले ही लगी पड़ी है। अरे हुआ क्या? वो एक बड़ा सा फार्म हाउस निकला, जिसको पूरी रास्ते शान शौकत के साथ सजाया गया था। बाकी तो छोड़, दारू भी सर्व कर रहे थे खुलेआम, और मुझे अपने पापा की वजह से शरीफ बच्चा बनके मन मार करके बैठना पड़ रहा था। अच्छा, तो जनाब इसलिए फूके पड़े हैं? नहीं, और भी तो लोचा हो गया। अच्छा, अब और क्या? मैंने पूरी तवज्जो उसकी तरफ की। पहले पापा ने शगुन वगुन दिया, फिर साले उस 56 भोग की बढ़िया दावत खत्म करते ही पापा एकदम से उठे और मुझे वहीं बैठा रहने को कहकर पंडाल से बाहर की ओर चल दिए। उनको इस बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि पापा सिगरेट पीते हैं, बड़ी गोल्ड फ्लैग, दिन में सिर्फ एक, और वो भी रात को खाने के बाद। वाह, क्या कंट्रोल है यार। कोई प्रॉब्लम है पापा? मैंने कुछ देर बाद उनको थोड़ा परेशान हाल वापस आते देखकर पूछा। अनिल बेटा, उन्होंने बताया, आसपास कोई सिगरेट की दुकान ही नहीं है पापा। यह जगह शहर से बाहर जो है। मैंने अपनी राय जाहिर की। आप रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। बाहर आकर थोड़ा दूर पहुँचते ही मैंने जेब से अपना पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकाला और तवातोड़ फूंकना शुरू कर दिया, जैसे साला सदियों के बाद सिगरेट मिली हो। फिर थोड़ा आसपास घूमकर देखा। कोई दुकान, कोई घर, कुछ नहीं था। पान बीड़ी का ठेका तो कहाँ से होता? मैंने आखिर कुछ सोचकर अपने ही पैकेट में से एक सिगरेट निकाली और पंडाल में लौट आया, जहाँ मेरा बाप मुझसे ज़्यादा सिगरेट के इंतज़ार से परेशान बैठा था। पापा, आपका ब्रांड तो नहीं मिला? मैंने सिगरेट और माचिस उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, कोई और विकल्प तो था नहीं। सो उन्होंने खुशी खुशी उसी को कबूल कर लिया। मैं उनके पास ही बैठकर उनको धुआं उड़ाते देखता रहा। लेकिन एक बात तो बता बेटा। 2-4 कश के बाद चेहरे पर सुकून और एक शरारती मुस्कुराहट लिए हुए वे बोले, तुझे इतना घूम कर आने की क्या जरूरत थी? यही अपने पैकेट में से एक सिगरेट निकाल कर दे देता। हाँ, मैंने एक जोर का ठहाका लगाया। तुम्हारा बाप वाकई तुम्हारा बाप है। तुझे हंसी सूझ रही है? अनिल मासूमियत से बोला। मेरी सोच, कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। और अगर हमारी कहानी से आपको कोई सीख मिली तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।